बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरार लियाकत। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मनफूद। मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। मानसून की बारिशें मुल्क भर में अपने जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत, जो कि खूबसूरतियों का शहर कहलाता है, इसकी खूबसूरतियाँ इन मानसून की बारिशों की वजह से मांद पड़ने लग गई हैं। मानसून की बारिशें रात गई, शदीद बारिश, आंधी और तूफान की वजह से इस वक्त मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ, ये खूबसूरत पार्क है जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दरख्त जो हैं, सैकड़ों की तादाद में, वो इस बारिश और तेज आंधी की वजह से नीचे गिर गए हैं। अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि सीडीए के जो मुलाजमीन हैं, वो इस पार्क की खूबसूरती को बहाल करने में मसरूफ है। जो दरख्त गिर चुके हैं उनकी कटिंग, उनके जो भी उनका जो मलबा गिरा है उसको यहाँ से साफ सफाई में लगे हुए। ये दरख्त क्यों गिरे, ये कौन से दरख्त हैं जो थोड़ी सी आंधी और तूफान बर्दाश्त नहीं कर सके? ये दरख्त जंगली तूत कहलाते हैं। शहतूत, एक शहतूत खाया जाता है और एक जंगली तूत होता है, जो कि जंगली जड़ी बूटियों की और जंगली दरख्तों की एक किस्म है। इस तरह के दरख्त जो हैं वो इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। लेकिन मानसून की बारिशों का सिलसिला तो महीने भर जारी रहेगा। एक ही दिन की बारिश से इतना ज़्यादा जलथल हो गया कि 10 से 15 दरख्त जो हैं वो I8 मरकज़ का जो पार्क है, कचनार पार्क कहलाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक आप मेरे साथ में देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। उसके साथ बैठने की भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन इतने सारे दरख्तों का एक ही टाइम में गिर जाना, और क्या इन दरख्तों के गिरने के सिलसिले में इस खूबसूरत पार्क की खूबसूरती मांद पड़ी है? हम देख सकते हैं कि जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे दरख्त गिर गए हैं, और इन दरख्तों की वजह से जो हमारे मुल्क का या इस्लामाबाद का एटमॉस्फेयर है उसमें बड़ी जो है वो फ़र्क वाज़े हो जाएगा, क्योंकि दरख्तों की वजह से जो होते हैं वो गर्मी की शिद्दत में कमी पाई जाती है। मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनको ही रोकथाम में दरख्त बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन एक दरख्त जो कि जवां साल दरख्त है, बहुत बड़ा कदावर दरख्त गिर गए हैं, तो अगर दोबारा यहाँ इस पार्क में वही दरख्त लगाए जाते हैं तो साल हर साल की मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी, ताकि इस पार्क की खूबसूरती को मेंटेन रखा जा सके। दरख्त जो है वो मौसम को बेहतर रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मौसम में जो हमारे मुल्क का टेम्परेचर है, ओजोन की जो तय है उस पर वैसे ही जो सूरज की गर्मी वो ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट मशुआएं सूरज की जो है वो ज़मीन पर पड़ती है। लेकिन अगर घने दरख्त हों तो उनकी वजह से जो धूप की शिद्दत होती है वो ज़रा ज़मीन पर कम पड़ती है, जिससे टेम्परेचर में भी कमी वाक़ होती है। लेकिन अगर इस तरह के दरख्त गिरते रहे इस्लामाबाद शहर से, तो इस्लामाबाद शहर की खूबसूरतियाँ कम होती जाएंगी। हमने वैसे भी देखा है कि इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई करके मुख्तलिफ आबादी जो है कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, सब्ज़ी को कम किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल सब्ज़ा है उसको इस्लामाबाद में लगाया जा रहा है, ताकि जो माहौलियाती तब्दीली है या जो धूप की शिद्दत है उसको कम रखा जा सके, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस्लामाबाद पहाड़ों के वस्त में वाक़ खूबसूरत शहर है, और इस शहर की खूबसूरती की जो मेन वजह है वो ये सब्ज हरे भरे दरख्त हैं, हरे भरे खेत हैं और हरे भरे इस तरह के पार्क्स हैं। तो इस तरह के दरख्तों का गिरना हमारे लिए एक अलमिया है, इंतज़ामिया के लिए अलमिया है कि वो लोगों उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा, इन दरख्तों की देखभाल क्यों नहीं की, क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तादाद में दरख्त गिर गए हैं। ये सवालिया निशान है सीडीए पर, सीडीए इंतज़ामिया पर, जिनके अंडर ये पार्क और इस्लामाबाद की पूरी जो खूबसूरती है वो आती है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।